आज हम लोग जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड को सीखने का प्रयास करें। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। यह आरएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है जो जीवों के शरीर के कोशिका के केंद्रक द्रव में या केंद्रक के अंदर बनता है और बनने के बाद कोशिका द्रव में चला आता है। कोशिका द्रव में पहुंचकर राइबोसोम के साथ जुड़कर प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। इसके साथ साथ जिन जीवों में डीएनए नहीं पाया जाता उन जीवों में आरएनए ही आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है और यह जो आरएनए है प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। इसके साथ साथ जिन जीवों में आरएनए नहीं डीएनए नहीं है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण करने के साथ साथ आनुवांशिक गुणों का भी वाहक होता है। अब हम लोग शुरुआत से चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं केंद्रक अम्ल न्यूक्लिक एसिड, यह जो केंद्रक अम्ल है दो प्रकार का है, डीएनए और आरएनए। इस डीएनए से किसका इस डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से इस प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन बनने के साथ साथ प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं। प्रोटीन से हार्मोन का निर्माण होता है। प्रोटीन से इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अर्थात यूं कहे कि जीवों के शरीर के अंदर जो जैव रासायनिक अभिक्रिया बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आरएनए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस आरएनए के अभाव या त्रुटि के कारण बहुत सारे रोग हो जाते हैं और आनुवांशिक बीमारी अर्थात जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। आरएनए का पूरा नाम जैसा कि आप देख रहे हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड है। यह केंद्रक में पाया जाने वाला एक धागे की बने न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। मतलब कि यह आरएनए भी क्या है, इस न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड।
यह आरएनए न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड का बना होता है, ठीक उसी तरह से डीएनए की तरह यह इस तरह से फॉस्फोरिक एसिड। अब यह जो बना होता है राइबोज शुगर से बनता है। अब राइबोज शुगर की बात आप जानते ही हैं, इस तरह से यह राइबोज शुगर की रचना है। यह राइबोज शुगर की रचना है। राइबोज और इस राइबोज शुगर का अनुसूत्र है C5H10O5। यह राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर। उसके बाद नाइट्रोजन युक्त क्षार की हम बात करें तो इस नाइट्रोजन युक्त क्षार में इसका एक ग्रुप यह प्यूरीन है और दूसरा ग्रुप क्या है, पाइरिमिडीन है। यह जो प्यूरीन है डबल रिंग कंपाउंड है, दो रिंग वाली रचना है और यह सिंगल रिंग कंपाउंड है, केवल एक रिंग वाली रचना है। अब हम ध्यान दें कि प्यूरीन में एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और यूरासिल। प्यूरीन में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, पाइरिमिडीन। और यह भी हम जानते हैं कि इस आरएनए में यह जो जुड़ेगा इस तरह से, जो आरएनए में हमारा बेस जो जुड़ेगा आरएनए में इस तरह से बंधन से, एडेनिन दो बंधन के साथ यूरासिल से जुड़ेगा, यूरासिल दो बंधन के साथ गुआनिन से जुड़ेगा, साइटोसिन तीन बंधन के साथ गुआनिन से जुड़ेगा, गुआनिन तीन बंधन के साथ साइटोसिन से जुड़ेगा। इसके बाद भी हम लोग क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? देखते और समझते ये हैं कि हमारा जो यह है, जिस शुगर की हम बात करते हैं, यह हमारा कौन सा शुगर है, इसको हम लोग कौन सा शुगर कहेंगे? राइबोज शुगर कहेंगे। प्यूरीन दो रिंग वाला कंपाउंड है, पाइरिमिडीन सिंगल रिंग वाला कंपाउंड है। अब यहां पर थाइमीन के स्थान पर एक अन्य ग्रुप पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं?
यूरासिल कहते हैं। और यूरासिल की जो रचना है कमोबेश इस तरह से होती है। तो इस तरह से यूरासिल की रचना है और इसका भी बंधन कमोबेश इस तरह से बनता है, लेकिन इसमें केवल आधा आधा, मतलब यहां से ही यह धागा बनता है। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कि बात करते हैं इसके आरएनए की बात करते हैं। आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक को मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, दूसरे को ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए, और तीसरे को राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए के नाम से जाना जाता है। फिर हम और आप क्या देखते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए है इसकी मात्रा 10 से 15% है। टीआरएनए सबसे कम है, 3 से 5% है। राइबोसोमल आरएनए की मात्रा लगभग 80% है। इस तरह से हम और आप जान सकते हैं। अब इस पर हम ध्यान दें कि जो मैसेंजर आरएनए है इसका निर्माण ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए के संवेदी धागे पर होता है। जो प्रारंभिक संदेशवाहक आरएनए बनता है वह लंबा होता है। डीएनए के कोड के साथ साथ उसमें बिना कोड वाली रचना भी पाई जाती है। स्प्लिसियोसोम एंजाइम नॉन कोडिंग पार्ट को काट करके अलग कर देता है और इस तरह से जो नॉन कोडिंग पार्ट को काट करके अलग कर देगा उससे हमारा एक नया डीएनए बन जाता है और नया आरएनए बनता है। इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मतलब डीएनए से जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान पहले आरएनए बनता है वह डीएनए के संवेदी धागे पर बनता है और इमैच्योर या प्री मैच्योर या अपरिपक्व आरएनए मैसेंजर आरएनए। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें आनुवांशिक कोड के साथ साथ कुछ ऐसे भी पदार्थ है जिसमें कोई कोड नहीं है। अब स्प्लिसियोसोम एंजाइम इस नॉन कोडिंग पार्ट को काट करके अलग कर देता है
तब जो हमारा मैसेंजर आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? परिपक्व आरएनए। और यही परिपक्व आरएनए बनने के बाद कहाँ चला जाएगा? यही परिपक्व आरएनए बनने के बाद चला जाता है कहाँ पर? कोशिका द्रव में राइबोसोम के पास। किस रास्ते से? न्यूक्लियर पोर और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रास्ते से चला जाता है साइटोप्लाज्म में, और यहाँ राइबोसोम के अंदर आकर के प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। एक दूसरा आरएनए जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टीआरएनए कहते हैं। और यह जो टीआरएनए है, यह जो आप टीआरएनए देख रहे हैं, टीआरएनए को समझ रहे हैं, यह सबसे छोटा आरएनए है। इसकी मात्रा भी बहुत कम होती है। टीआरएनए की मात्रा भी बहुत कम होती है। और यह जो टीआरएनए है इसकी 5 भुजा है। एंटीकोडोन आर्म, उसके बाद एक्सेप्टर आर्म, डीएचयू आर्म, टीसाइसी आर्म और वेरिएबल आर्म। और यही टीआरएनए मैसेंजर आरएनए के द्वारा लाए गए जेनेटिक कोड को पढ़ता है, और पढ़ने के बाद सिग्नल भेज करके उपयुक्त एमिनो अम्ल को अपने एक्सेप्टर आर्म से बांध करके राइबोसोम के ए साइट तक लाने का काम करता है, और राइबोसोमल आरएनए को देने का काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन की क्रिया में मैसेंजर आरएनए प्रोटीन निर्माण के संदेश को लाया। मतलब इसका नंबर 1 पहला काम है। तब इस टीआरएनए का नंबर 2 काम है, और तब इस आरआरएनए का 3 काम है। पहले में मैसेंजर आरएनए डीएनए के द्वारा दिए गए प्रोटीन निर्माण के संदेश या प्रोटीन निर्माण के आदेश जेनेटिक कोड के रूप में, आनुवांशिक कोड के रूप में लाया। और यह जो आनुवांशिक कोड के रूप में लाया, टीआरएनए उसको पढ़ा और एक्सेप्टर आर्म से वैसा ही एमिनो एसिड को पकड़ करके राइबोसोम के ए साइट तक ला दिया। अब राइबोसोमल आरएनए ए साइट से बी साइट पर पहुंचाएगा, और इस एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड को पेप्टाइड बंधन से जोड़ देगा, और जोड़ते जोड़ते अल्फा एमिनो अम्ल का पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा, जिसमें अल्फा एमिनो अम्ल की संख्या कम से कम 51 होगी।
कम से कम 51 हो। किसकी संख्या? अल्फा एमिनो अम्ल की संख्या कम से कम 51 होगी। अब जो यह अल्फा एमिनो अम्ल का पॉलीपेप्टाइड चेन है, यह काफी कमजोर होता है, इफेमरल होता है, जीवन काल 2 सेकेंड से भी कम होता है। इसलिए कुंडलित होकर के प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का निर्माण करेगा। अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन जो लंबा धागे के रूप में था, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना थे, कुंडलित होकर के द्वितीयक संरचना बनाएगा। यह भी अस्थायी हो और यह पुनः कुंडलित होकर के प्रोटीन की तृतीयक संरचना और प्रोटीन की चतुर्थ संरचना का निर्माण करता है। अब यह जो अल्फा एमिनो एसिड की हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 एमिनो अम्ल हैं, एक दूसरे से अल्फा कार्बन पर जुड़ करके डाइपेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ करके अल्फा एमिनो एसिड का डाइपेप्टाइड बनाता है। और इसी तरह से बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ करके एमिनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा। अब हम बात करते हैं कि आरएनए के काम पर। तो आरएनए का पहला काम है प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। आरएनए का दूसरा काम है कि जिस जीवों में डीएनए नहीं है, उसमें आनुवांशिक गुणों का वाहक का भी काम आरएनए के जिम्मे ही है।